नमस्ते डॉक्टर। हेलो, बैठिए। आपको आज इसलिए बुलाया कि हम आपको आपके जो आंतों के सिम्टम्स थे ना, उनके बारे में हम अगला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। तो हम जो अगला टेस्ट करना चाहते हैं उसको हम फिट टेस्ट कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं इसको। तो ये टेस्ट हम उनके लिए करते हैं जिनका हम सोचते हैं कि उनको हो सकता है बाउल कैंसर के सिम्टम्स हो। तो ये जैसे कि वज़न घटना या पेट में दर्द होना या कभी कभी स्टूल्स बार बार जाने लग जाते हैं या कब्जियत की बीमारी होती है और कभी ब्लड टेस्ट में अनीमिया आता है, तो हम ये टेस्ट को करना चाहते हैं आपके लिए। तो डॉक्टर, ये टेस्ट कैसे काम करता है? तो ये जो टेस्ट हम कराना चाहते हैं तो इसमें हम ब्लड को देखते, स्टूल्स में अगर ब्लड आता है, छोटा सा भी कण अगर आता है, उसको हम देखते हैं और उससे हम पता करना चाहते हैं कि बाउल कैंसर है या नहीं, है ना। और ये टेस्ट डिफरेंट है जो आपने एक बार पहले कराया होगा 50 ईयर्स पर, जो स्क्रीनिंग टेस्ट था, ये डिफरेंट है। इसका रिजल्ट हमें एक हफ्ते में आ जाएगा और ये हमें बताएगा कि अगर हमें आगे इन्वेस्टिगेशंस करने हैं या नहीं। ये स्टूल टेस्ट मैं घर पे कैसे कर सकती हूँ? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये टेस्ट कैसे करा जा सकता है। तो आपको ना ये एनवलप दूंगी मैं। इस एनवलप में आपको ये बॉटल मिलेगी और इसके साथ में इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कैसे करना है, तो आप एक बार अपने आप से भी देख सकते हैं। इसमें स्टिकर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सैम्पल्स अगर सैम्पल बिना स्टिकर का लगा हुआ गया तो लैब टेस्ट नहीं करेगी। आप क्या करिए कि एक प्लास्टिक के बॉक्स में टिश्यू लगा दीजिए और टॉयलेट में रख दीजिए, और जब आपको स्टूल्स जाना हो तो आप उसमें कर सकते हैं। और फिर ये ब्रश की सहायता से, हमें बहुत जरा सा स्टूल चाहिए है, तो इसको आप स्मीयर कर सकते हैं और वापस इस पर ढक्कन लगा दीजिए और उसी दिन हमें आके सर्जरी में दे दीजिए ये टेस्ट को। 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि उस वक्त आपको आपके पीरियड्स नहीं आने चाहिए, और दूसरा, इसमें यूरिन नहीं लगना चाहिए और वाटर भी नहीं लगना चाहिए। तो पानी से भी हमको बचाना है और बस आप उस दिन इसको रिटर्न कर दीजिए। ओह, तो मुश्किल है ये टेस्ट थोड़ा। मैं समझ सकती हूँ ये टेस्ट थोड़ा करने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। इसमें जो खून के छोटे छोटे धब्बे आते हैं जिनकी हम जांच करते हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है, जैसे प्री कैंसर, जो कैंसर के पहले की स्टेज होती है, या बाल कैंसर का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर हमें ये पहले पता पड़ जाए तो हम इसका इलाज कर सकते हैं पहले, और ट्रीटमेंट काफ़ी सफल होता है। तो इसलिए हम ये टेस्ट ज़रूर करना चाहते हैं आपको। एक और बात आपको जो मैंने पहले बताया था कि ये जो गुच्छे बनते हैं जिसमें से ब्लड निकलता, उनको पॉलिप्स कहते हैं। ये प्री कैंसरस होते हैं, और जब अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम अगर आपको हॉस्पिटल भेजते हैं तो उसमें कोलोनोस्कोपी करते हैं और इन पॉलिप्स को निकाल दिया जाता है। मैं थोड़ी परेशान भी हूँ। तो जो बाउल कैंसर है ये बहुत आम कैंसर है। हम आपको बताएं कुछ आंकड़े, तो ना करीब करीब 40,000 लोगों का हर साल डायग्नोसिस होता है। दुख की बात यह है कि 15,000 लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसको पहले पकड़ पाना बहुत ज़रूरी है जिससे हम इलाज कर सकें। अगर हम देखते हैं किन मरीज़ों को रिस्क ज़्यादा होती है, तो एक तो एज 50 ईयर्स से ऊपर में ज़्यादा रिस्क होती है, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि नए 50 साल से नीचे वाले लोगों को भी डायग्नोस हो रहा है। कुछ लोगों का अगर जैसे वज़न बहुत ज़्यादा रहता है या स्मोक करते हैं, उनको भी ये रिस्क बढ़ता है। और आपने बाल की वो सुनी होगी, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, इनसे भी इंक्रीज रिस्क होती है। और कुछ लोगों में जो जैसे फैमिली में किसी को फेमिलियल पॉलिपोसिस कहते हैं, जिसमें कि उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो पॉलिप्स बनाए, उनकी रिस्क ज़्यादा होती है। ये तो सही नहीं लग रहा। तो हम, ये मुश्किल तो है, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बाल कैंसर को हम जल्दी डायग्नोस कर लें तो इसका हम इलाज जल्दी कर सकते हैं और आउटकम अच्छा होता है ना। क्योंकि कई लोगों का बहुत लेट डायग्नोसिस होता है तो उनका आउटकम अच्छा नहीं होता है। इस टेस्ट के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे? तो इस टेस्ट के रिज़ल्ट आने में करीब करीब एक हफ़्ता लगता है। तो हम आपसे कहेंगे कि एक तो आप ऐप पे देख सकते हैं, NHS ऐप पे देख सकते हैं, या तो फिर आप सर्जरी को कॉल करके रिज़ल्ट के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और हम इसको मिस नहीं करना चाहते हैं। अगर इस टेस्ट में ब्लड आता है, तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम आपको NHS में अर्जेंट रेफ़र करेंगे।
फर्दर टेस्ट के लिए, जिसको कहते हैं कोलोनोस्कोपी। तो कोलोनोस्कोपी में क्या किया जाता है कि एक कैमरे से आपके आंतों की जांच की जाती है, जिसमें कि हम आपको रीअश्योर कर सकें या हम जांच कर सकें कि कैंसर तो नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर। मुझे खुशी है मैं आपकी हेल्प कर सकी। आप ये टेस्ट को कराएं और ज़रूर इसका रिज़ल्ट देखें 1 हफ्ते के बाद में। हम 1 हफ्ते बाद फिर बात कर सकते हैं अगर टेस्ट के बारे में, और ये जानकारी जानने के लिए कि अगर आपके कोई बाउल सिम्टम्स का कारण क्या है। तो हम सारी रिपोर्ट्स आने के बाद फिर से मिलेंगे और फिर देखेंगे कि आपकी जो समस्या है उसमें हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए। धन्यवाद।